हेलो दोस्तों, हमने जो पहले बीपीएससी का पेपर अभी देखा था जो हाल फिलहाल हुआ है, उससे हमें ये आइडिया लग गया है कि हिस्ट्री जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें तो कवर की गई हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस लिए गए थे। तो उसमें भी हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है गांधी युग, और गांधी जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे इस बार हम लोगों को लग रहा है कि पूना पैक्ट वाला क्वेश्चन आया था, और हमें क्या है कि हमें तैयार होना है कंसेप्ट के लिए। एमसीक्यू टाइप पे हमें नहीं जाना है, इसलिए नहीं जाना है क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम लोगों को सिर्फ एक सिलेक्शन की आदत हो जाती है। एक ये आंसर है, इसको टिक करिए, ये आंसर है, इसको टिक करिए। लेकिन बीपीएससी ने 5 ऑप्शन आंसर्स जो दिए हैं इस बार, उसमें हम लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है। क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें एक चीज़ याद आती है, पूना पैक्ट से हमें सिर्फ ये याद रहता है कि अच्छा ये तो अम्बेडकर जी के और गांधी जी के बीच में कुछ था। बट एक्चुअल में क्या था, अगर जब तक हम इनके कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर नहीं होंगे, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमें उस पेपर को, और ये सबको पता है कि इस बार भी बीपीएससी ही पेपर लेगी, तो उसको देखते हुए हमें ये याद रखना है कि हमको कंसेप्ट क्लियर करने हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ चाल में नहीं चलना है, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी नहीं पढ़ लें। चीज़ें जो भी पढ़नी है वो कंसेप्ट के साथ पढ़नी है। एक चीज़ के साथ कितने फैक्ट जुड़े हुए हैं वो हमें क्लियर कर लेना है। इसलिए, और गांधी युग एक ऐसा है जो चैप्टर है, कह सकते हैं आप, कि उसमें इतने सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, इतने सारे राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाते हैं, और जो एक दूसरे के बीच में मतभेद थे, वैचारिक मतभेद थे, वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए हमको लगता है कि गांधी युग हमें पहले कर लेना चाहिए। कुछ राष्ट्रीय आंदोलन भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे टॉपिक उसके साथ क्लियर हो जाएंगे। तो अगला वीडियो मैं आपके सामने गांधी युग पे लेके आऊँगी। मुझे आपसे सपोर्ट की उम्मीद है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हमने जो पहले बीपीएससी का पेपर अभी देखा था जो हाल फिलहाल हुआ है, उससे हमें ये आइडिया लग गया है कि हिस्ट्री जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें तो कवर की गई हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस लिए गए थे। तो उसमें भी हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है गांधी युग, और गांधी जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे इस बार हम लोगों को लग रहा है कि पूना पैक्ट वाला क्वेश्चन आया था, और हमें क्या है कि हमें तैयार होना है कंसेप्ट के लिए। एमसीक्यू टाइप पे हमें नहीं जाना है, इसलिए नहीं जाना है क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम लोगों को सिर्फ एक सिलेक्शन की आदत हो जाती है। एक ये आंसर है, इसको टिक करिए, ये आंसर है, इसको टिक करिए। लेकिन बीपीएससी ने 5 ऑप्शन आंसर्स जो दिए हैं इस बार, उसमें हम लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है। क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें एक चीज़ याद आती है, पूना पैक्ट से हमें सिर्फ ये याद रहता है कि अच्छा ये तो अम्बेडकर जी के और गांधी जी के बीच में कुछ था। बट एक्चुअल में क्या था, अगर जब तक हम इनके कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर नहीं होंगे, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमें उस पेपर को, और ये सबको पता है कि इस बार भी बीपीएससी ही पेपर लेगी, तो उसको देखते हुए हमें ये याद रखना है कि हमको कंसेप्ट क्लियर करने हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ चाल में नहीं चलना है, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी नहीं पढ़ लें। चीज़ें जो भी पढ़नी है वो कंसेप्ट के साथ पढ़नी है। एक चीज़ के साथ कितने फैक्ट जुड़े हुए हैं वो हमें क्लियर कर लेना है। इसलिए, और गांधी युग एक ऐसा है जो चैप्टर है, कह सकते हैं आप, कि उसमें इतने सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, इतने सारे राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाते हैं, और जो एक दूसरे के बीच में मतभेद थे, वैचारिक मतभेद थे, वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए हमको लगता है कि गांधी युग हमें पहले कर लेना चाहिए। कुछ राष्ट्रीय आंदोलन भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे टॉपिक उसके साथ क्लियर हो जाएंगे। तो अगला वीडियो मैं आपके सामने गांधी युग पे लेके आऊँगी। मुझे आपसे सपोर्ट की उम्मीद है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हमने जो पहले बीपीएससी का पेपर अभी देखा था जो हाल फिलहाल हुआ है, उससे हमें ये आइडिया लग गया है कि हिस्ट्री जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें तो कवर की गई हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस लिए गए थे। तो उसमें भी हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक